हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। तो आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और एक चीज़ हम आपको पहले बता देते हैं कि कल हम 11 बजे लाइव आएंगे और जो जो आप इंडेक्स बोलोगे, जो जो आपका क्वेश्चन रहेगा, उन सब का हम आपको आंसर देंगे। और जो भी आपका क्वेश्चन है कि इस स्टॉक का, इंडेक्स का, आप इसका एनालिसिस कीजिए, तो हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो आपको 11 बजे रेडी रहना है, हम लाइव आ जाएंगे। तो अब अपन चलते हैं एनालिसिस की ओर। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो इधर कोने में जाइए, इधर, और सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाके वीडियो की हाई क्वालिटी कर लीजिए। तो अब अपन चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। तो अब अपन आ चुके हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। डब्ल्यू टाइम, इन्हें डिलीट कर देंगे। अभी अपन डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करेंगे आज निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का। जो नए स्टूडेंट्स आते हैं हमारे, उन्हें प्रॉब्लम होती है। हम पहले ये बता देते हैं आपको, दो प्रकार की लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। तो ज़्यादा महत्व अपन ट्रेंडिंग लाइन को देंगे। इस लाइन पर, इस लाइन को लाइन मत समझिएगा आप, ये लाइन नहीं है, ये अपने लिए लाइफ लाइन है, ये अपने लिए लाइफ लाइन है। इस लाइन पर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। जो ये साइकोलॉजी वेव फॉर्म में चल रही है, जो ये कैंडल्स वेव फॉर्म में चल रही है, ये इस प्रकार से चार्ट चलता है, ये ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। अगर ट्रेडर की मार्केट में साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस एक सीधी रेखा में चलेगी। जो ये इम्पल्स वेव में ये इस प्रकार से चार्ट चलता है, तो ये ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। चार्ट किस प्रकार से चलता है? चार्ट इस प्रकार से चलता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, इस प्रकार से चार्ट चलता है। जो ये वेव फॉर्म चल रही है, ये ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। तो अपन डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं निफ्टी फिफ्टी के। तो अब अपने को एक सपोर्ट, मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है। 2 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये अपना ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया और ये अपना ट्रेंडिंग, मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है, ये अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। मैक्सिमम 2 पॉइंट, अगर 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो अपना डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है। अपना ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा है। आपके सामने मार्केट लो लगाया, फिर लो लगाया, इस प्रकार से मार्केट चल रहा है। अब चलेंगे अपन डेली टाइम फ्रेम पर। अब अपन आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अपने को एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये अपना एक रेजिस्टेंस हो जाएगा 23,900 के आसपास का, 23,900 का। ये अपना रेजिस्टेंस होगा 23,900 का। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमें एक सपोर्ट मिल रहा है। अब ये सपोर्ट कैसे बना अपना? 23,400 का। ये सपोर्ट कैसे बना? ये जो सपोर्ट बना है 23,400 का अपना, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं। मार्केट इसके नीचे आया तब ये अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता था। तो यहाँ पर मार्केट जब इसके नीचे आया तब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता था। फिर ये इसे ब्रेकआउट, इसे ये गैप अप ओपन हुआ तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया। तो अब ये अपने को रेजिस्टेंस की तरह, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा अपना। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अगर मार्केट किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाता है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको डिटेल में समझाएंगे हम। अब आ चुके हैं अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेंड, ये करेक्शन वेव चल रहा है। अपना ट्रेंड करेक्शन वेव चल रहा है। ये इम्पल्सिव वेव हो गई और ये करेक्शन हो गया टाइम का। अब ये करेक्शन 2 प्रकार से होता है। एक होता है इम्पल्सिव, 2 प्रकार से होता है। ये फिर ये टाइम बिताने लगेगा। जो ये टाइम जोन में चल रहा है
ये इम्पल्सिव वेव बना दिया है, तो अब ये टाइम जोन में चल रहा है। ये होता है टाइम का करेक्शन। और इम्पल्सिव करेक्शन ये इसके 50% से ही अप ट्रेंड में जाएगा, या फिर इम्पल्सिव करेक्शन या फिर ये इसके बराबर से या फिर ये इसके आधे से ही अप चला जाएगा। ये होता है प्राइस का करेक्शन और इम्पल्सिव, और ये एक रेंज में चलने लगेगा जो कि ये चल रहा है। ये होता है टाइम का करेक्शन होता है ये। तो अपना अभी करेक्शन वेव चल रहा है निफ्टी 50 में, इम्पल्सिव बन चुकी है, ये आपके सामने इम्पल्सिव बन चुकी है, और अब ये टाइम करेक्शन चल रहा है। अब अपने को इसमें ट्रेड कब करना है इसमें ट्रेड कब करना है हम आपको ये भी बता देते हैं। अब अपने को इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन करना है। ये पूरा ऑप्शन सेलर मार्केट रहेगा, ये पूरा ऑप्शन सेलर मार्केट रहेगा। ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है उस कंडीशन में क्या करेंगे, और गैप अप ओपन होता है अपन उस कंडीशन में क्या करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 15 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 15 मिनट सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज क्या होता है पहले हम आपको ये बता देते हैं। बाय ऑन डीप में हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है, सेल ऑन राइज में हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। तो अगर निफ्टी 50 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती तो अपन उस कंडीशन में क्या करेंगे। उस कंडीशन में अपन नज़दीक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अगर निफ्टी 50 200 प्लस गैप डाउन ओपन हो जाती है तो अपना नज़दीकी ये बनेगा 23,000 का सपोर्ट, और जो ये सपोर्ट है अपने लिए रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। फिर 1 घंटे सस्टेंस करने देना है, जो ये सपोर्ट है अपना हॉरिजॉन्टल 23,400 का ये रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। इसी का रिस्क लेके मार्केट को 1 घंटे सस्टेंस करने देना है, फिर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर मान लीजिए निफ्टी 50 200 प्लस गैप अप ओपन हो जाती है तो अपन उस कंडीशन में क्या करेंगे। मान लीजिए 200 प्लस गैप अप ओपन होती है तो अपने लिए नज़दीक रेजिस्टेंस बनेगा 24,000 का, और जो ये अपने लिए ये है रेजिस्टेंस ये अपने लिए सपोर्ट में बदल जाएगा। इसका रिस्क लेके बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। तो अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, चलते हैं बैंक निफ्टी में। पहले ये जान लेते हैं अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से बैंक निफ्टी में आज ट्रेड कैसे करना था। तो वही कॉन्सेप्ट था, इसमें भी ये नो ट्रेडिंग जोन था, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी, यहाँ के आसपास से बुलिश प्राइस एक्शन पर फिर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी। लेकिन मार्केट इसी जोन में ओपन होता है और इसी में ही क्लोज हो जाता है। तो अपना आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में कोई ट्रेड नहीं बना। आप इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। अब चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। इसके अंदर भी सबको डिलीट कर देंगे अपन, बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, हम वीडियो बना देंगे। अपने को वही कॉन्सेप्ट मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है और सब ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं। ये अपना ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया और ऊपर ट्रेंडिंग अपना रेजिस्टेंस हो गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है और ये अपना एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिल रहा है और एक रेजिस्टेंस मिल रहा है इसके हाई का। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। ये इम्पल्सिव वेव हो गई, जो ये गोल्डन रेशियो है, ये 50% का करेक्शन ये आ रहा है अपना 50,300 के आसपास, 50,350 के आसपास का करेक्शन आ रहा है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये जो अपना वीकली ट्रेंडिंग सपोर्ट था, अभी के लिए अपन इसे डिलीट कर देंगे, कंफ्यूज कर रहा है ये। इस रेजिस्टेंस को शिफ्ट करेंगे 50,060 के आसपास का रेजिस्टेंस है।
और इसे थोड़ा नीचे करेंगे। तो अपने को अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, इसके बीच वही निफ्टी 50 की तरह नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, नीचे ये स्कैल्पिंग एरिया हो जाएगा, इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हो लो क्वांटिटी के साथ में। बुलिश प्राइस एक्शन पर इस सपोर्ट के आसपास आता है, बुलिश प्राइस एक्शन पर फिर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी सपोर्ट शिफ्ट होता है। तो अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप और 500 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो अपन उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो अपना नज़दीकी ये बनेगा 52,000 के आसपास का ये जो रेजिस्टेंस है ये बनेगा अपने लिए सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, रेजिस्टेंस भी सपोर्ट बनेगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। तो इसी का रिस्क लेके 1 घंटे सस्टेंस करने देना है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। अगर 500 माइनस गैप डाउन ओपन होती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 500 माइनस गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी, तो अपना नज़दीकी ये बनेगा 50,000 के आसपास में सपोर्ट बनेगा। तो ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस में बदल जाएगा, इसी का रिस्क लेके सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट छोटे मोटे गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं तो 15 मिनट सस्टेंस करते हैं, ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। और बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो 1 घंटे सस्टेंस करने देना है। अगर छोटे मोटे होते हैं, मान लीजिए निफ्टी 50 में 100-150 पॉइंट हुए तो अपन 15 मिनट सस्टेंस करने देंगे किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे या फिर ऊपर। या फिर मान लीजिए बड़ा 200 प्लस गैप अप ओपन हो जाता है निफ्टी 50 में तो 1 घंटे सस्टेंस करने देना है किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपन ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन पर हमने फुल कोर्स बना रखा है, आप यूट्यूब पर जाइए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेटा ट्रेडर 20 सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा। ये वेबसाइट चल नहीं रही है, दोबारा से सर्चिंग करते हैं। तो ये अपना निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन है। तो ये जो है ये माइनस में है, ये जो प्राइस है ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। ये 5 वेव तक काउंट होती है, तो ये 3 ही है, ये 1 2 ही है, तो इसे माइनस मानेंगे अपन। ये भी माइनस में है और ये प्लस में, तो इसमें दोनों को बेचा गया है, कॉल और पुट दोनों को बेचा गया है। ज़्यादा क्या किया गया है अब ये देख लेते हैं। 21 लाख इसमें है, 16 लाख इसमें है, तो करीबन 5 लाख के आसपास कॉल को ज़्यादा बेचा गया है। तो निफ्टी 50 ऑप्शन चेन के हिसाब से बेरी साइड वैसे। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में क्या किया गया है, बैंक निफ्टी में भी सेम वही है, ये माइनस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, इसमें भी वही है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये प्लस में है। इसमें भी शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, तो ज़्यादा क्या किया गया है ये भी देख लेते हैं। 4 लाख इसमें है, 4 लाख इसमें है, मैक्सिमम बराबर ही है। तो बैंक निफ्टी भी साइड वैसे ऑप्शन चेन के हिसाब से और निफ्टी 50 बेरी साइड वैसे ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो देखते हो ओपनिंग के हिसाब से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। अगर इस जोन में कहीं पर भी ओपन होता है मार्केट तो अपने को ट्रेड नहीं लेना है, या तो इसके ऊपर ही ट्रेड लेंगे अपन, या फिर इसके यहाँ पर बुलिश पर रिजेक्शन पर फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करेंगे, या फिर इसके ब्रेकडाउन पर एंट्री लेंगे। जो जो अपन हमने अभी सेटअप बताए हैं उनके हिसाब से ट्रेड लेना है, आपको इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसे कॉन्टेंट रोज डालते रहते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट जरूर करिए, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो हम कल, आप याद रखिएगा 11 बजे फिक्स 11 बजे हम लाइव आएंगे, तो आपको लाइव में ज़रूर जुड़ना है। और जो जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो हम आपके आंसर देंगे। जो जो आप स्टॉक्स बताओगे इनका एनालिसिस कीजिए, हम उनका ही एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं कल के लाइव में। राधे राधे।